आई भैया हम सलोनी कुमारी सब कोई के इजे से कोड लगतनी। और यहाँ हमारे देखिए मम्मी बैठल बड़ी और ये चूल्हा उल्हा सब लिपा उपा के सब रेडी बा, खाना उना बनी। और मम्मी कुछ बोली हन। सब कोई के हम हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम करते हैं। चाचा लोग भैया लोग कि ऐसे ही प्यार दुलार दी जा हमारे बेटी के कि वो आगे बढ़ो और पापा मम्मी के अगर आप तनी लोग का गरीबी प्यार दूर दुलार करो। मिलेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने मम्मी पापा का गरीबी दुख दूर कर सकते हैं। और आप लोग को तो पता ही है कि मेरा नाम एक इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में लिखा गया है, जिसके कारण मुझे ना उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपना वीडियो बनाकर अपने मैं यूट्यूब पर डालूं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अभी 9th में हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना बहुत अधिक है। और मेरा इस नामांकन बहुत ही अच्छे स्कूल में हुआ है। वहाँ का विद्यालय भी बहुत अच्छा है। वहाँ के जितने भी टीचर हैं सब हमको इतना प्यार दुलार देते हैं कि वहाँ पर बहुत मन भी लगता है मेरा। और लेकिन मेरा विद्यालय जो था मध्य विद्यालय पतलू का, उसका याद भी बहुत आता है हमको। पर क्या कीजिएगा, पढ़ाई है तो आगे तो जाना पड़ेगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यही है कि मुझे जब पढ़ाई करना है तो मुझे वो विद्यालय को छोड़ना पड़ा और उच्च शिक्षा के लिए मुझे दूसरे विद्यालय में आना पड़ा। तो वहाँ के भी जितने भी सर और गुरुजी हैं मेरे, वो सब मुझे अभी भी सपोर्ट करते हैं और अभी भी मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे घर आते जाते रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता था मुझे वहाँ पर, क्योंकि मुझे वहाँ पर एहसास नहीं होता था कि मैं अपने घर पर हूँ या मैं अपने घर पर हूँ या मैं विद्यालय में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर मैं नया नया हूँ तो थोड़ा मन नहीं लग रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है। और पढ़ाई भी बहुत मुझे करना है, क्योंकि मैं पढ़ाई करूँगी तभी आगे बढ़ूँगी। क्योंकि मैं अभी 9 में हूँ और इसके बाद मैं 10 में जाऊँगी, तो मुझे और भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अधिक करना है। और ये देखिए मेरी मम्मी है और आज मदर्स डे है, तो हम लोग बहुत जल्दी में आज सुबह भी उठ के, जहाँ मैं 5 बजे उठती थी आज मैं 4 बजे उठ के बैठी हूँ मम्मी के साथ। और अभी मैं 5 बजे मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो मैं आप सबको एक छोटा सा एक माँ पर एक मैं आपको गाना सुनाऊंगी कि माई हाउ बुझाबू तू माई के दरदिया, पुतवे में बसेला पारान हो। माई हाउ बुझाबू तू माई के दरदिया, पुतवे में बसेला पारान हो। और जी करिले माई पूजिले चरनिया, जुग जुग जिए मोर लाला नवा। और जी करिले माई पूजिले चरनिया, जुग जुग जिए मोर लाला नवा। ये गाना हमारे सुपरस्टार नीरू भैया का है, जो वो गाए थे एक फिल्म में। जो ये गाना बहुत अच्छा लगता है हमको, इसलिए मैं सुनकर सोचा कि मैं आप सबको भी मैं सुनाऊं। और मैं अपना घर दिखाने की कोशिश करूंगी आप सबको कि मैं अभी तक मैं जब तक वायरल हूँ उसके दौरान मेरे जीवन में क्या क्या बदला और क्या क्या भी नहीं बदला है, तो मैं आपको बता दूंगी कि जो मेरा घर बनने वाला था अभी तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी कॉलोनी नहीं मिला है। और मैं गई थी सासाराम में, पैलेट धाम गई थी मैं वहाँ का भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। मैं वहाँ पर गई थी तो मुझे वहाँ के जितने भी वहाँ के बड़े लोग थे मुझे बोले कि जैसे आए थे वो मेरे घर पहले ही, और बोले थे कि मैं तुम्हारे घर में एक शमशेबुल लगेगा। तो मैं गई थी पैलेट धाम, तो उन्होंने बोला कि हम लोग आएंगे तुम्हारे घर पर और जो शमशेबुल है वो लगेगा। तो मेरे घर में शमशेबुल लगेगा, तो अगर लग जाएगा तो मैं आप सबको उसका भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि मेरे घर शमशेबुल लग गया है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग के घर शमशेबुल लग गया है, क्योंकि कल चलाने में बहुत हम लोग का हाथ दर्द करने लग रहा था। और
और हम लोग के घर पहले गैस नहीं था, चूल्हा पर, इसी चूल्हा पर हम लोग का खाना बनता था। लेकिन अब हम लोग के एक डिहरी के एक भैया हैं, जो समीर भैया हैं, शायद आप लोग नाम जानते होंगे, और कई वीडियो में उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की बहुत बात की है और मुझे आज भी वो सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने गैस सिलेंडर दिया है जो मेरे घर में है उधर, तो मैं उस पर भी खाना बनता है कभी कभी, और अभी चूल्हा पर बनता है। और जब कभी मतलब जैसे कुछ इम्पोर्टेंट काम पड़ गया तो हम लोग जल्दी जल्दी उस गैस पे बना लेते हैं खाना, और जब हम लोग को कुछ काम नहीं रहता है तो हम लोग धीरे धीरे चूल्हा पर बना लेते हैं खाना। और हम अपनी मम्मी का भी हेल्प करते हैं। मम्मी अब खुद से भी कर लेती है, क्योंकि आज संडे है, तो आज संडे है तो मैं अपनी मम्मी का हेल्प करती हूँ। ऐसे तो मुझे मॉर्निंग स्कूल हो गया है, तो मुझे 6:30 बजे ही घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि 7 बजे स्कूल है और वहाँ पर 7 बजे पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज संडे है तो आज हेल्प करती हूँ, संडे को संडे हेल्प करती हूँ। और संडे के संडे मैं आप सबके बीच यूट्यूब पर मैं वीडियो बना के डालती हूँ, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देते हैं। और आप लोग जितना मुझे उधर से मैसेज करते हैं, रिप्लाई देते हैं, मैं रिप्लाई इधर से नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना रहता है। मैं कुछ लोग का तो मैं दे पाती हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं ना पढ़ाई बहुत हमको करना है ना, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं उसमें लग जाऊँगी ना तो मुझे उतना समय नहीं मिलेगा, मेरा फिर पढ़ने का समय ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और मैं अधिक से अधिक मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का मैसेज मैं इधर से रिप्लाई करूँ, और आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार दुलार देते रहिएगा कि मैं और भी आगे बढ़ सकूं। और मुझे गर्मी की छुट्टी में पटना जाना है, आप लोगों को तो पता ही है, उनको गाना भी गाना है और उसमें पढ़ाई भी करना है। मुझे डबल दो मेहनत करना है, जैसे पढ़ाई में भी और एक अपने संगीत के क्षेत्र में भी, उसमें भी हमको जैसे मेहनत करना है मुझे, और मेहनत करके आगे बढ़ना है अपने बलबूते पर। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। और अभी मेरे घर खाना बनेगा और मैं आप सबको वीडियो बनाकर डालूँगी कि देखिए मेरे घर खाना बन रहा है। और मेरे घर दीदी आई हुई है, उनका छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो अभी अंदर है, उनका बच्चा रोता रहता है हमेशा, तो वो अंदर लेके गई हैं उन्हें। और मेरे घर अब खाना बनेगा, और आप लोग को भी मैं निमंत्रण देती हूँ कि आप लोग भी आइए खाने मेरे घर, कभी आइए घूमने, और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए कि आगे हम बढ़ते रहें और आप अपना बिहार, अपने रोहतास का नाम और भी आगे बढ़ाते रहें। और मैं आप सबसे वादा करती हूँ, मैं और कई वीडियो में भी मैं वादा कर चुकी हूँ कि मैं हमेशा अश्लील मुक्ति गाना गाऊंगी, कभी मैं अश्लीलता की ओर नहीं जाऊंगी। और मैं हमेशा 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 मैं कोशिश करूंगी कि हमारे समाज से जो ये अश्लील गाना आ रहे हैं उसे मैं थोड़ा कम कर पाऊँ। अगर आप लोग को सहायता रहेगा तो मैं ज़रूर सफल रहूँगी। और आप सबसे विनती है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए कि और आगे बढ़ सके, और हमारे समाज से अश्लील गाना जो है वो कम हो सके, क्योंकि इसका असर सीधे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, आजकल के बच्चे भी वो सब सुनते हैं, तो उन पर वो असर पड़ता है। और उनका असर उनका जो दिमाग होता है ना, वो पढ़ाई पे नहीं बल्कि उस गाने पर आकर्षित हो जाता है। इसलिए हम लोग जितना जल्दी होके कोशिश करते हैं और इस अश्लील गाना का विरोध करें हम लोग, कि हमारे समाज से ख़त्म हो सके। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अब हमको हेल्प ही करना है मम्मी का ना, तो अब हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। और देखिए ये मेरा घर है, छोटा सा घर है, इसमें हम लोग बहुत खुश रहते हैं। और उधर मेरी भैंस है, देखिए, जिस पे मैं चढ़ी भी थी, आप लोग देखे होंगे। और मेरी भैंस है तो मारती उड़ती नहीं है, देखिए। और एक इसका बछड़ा उधर है, देखिए। और बहुत हम एकदम दूसरा कोई आता है तो मारने लगते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं मारती है, क्योंकि हम लोग एक हम लोग सदस्य की तरह हम लोग रहते हैं। लेकिन दूसरा कोई आता है ये मारने लगती है, लेकिन हम लोग को नहीं मारती है। हम तो हमेशा अंदर का ही वीडियो बनाते थे, घर का अंदर का ही वीडियो हमेशा मैं बनाती थी, लेकिन आज देखिए मैं बाहर का भी बना रही हूँ और इधर का नज़ारा आप सबको दिखाना चाहूँगी।
देखिए ये बकरी है मेरी, और उधर दादी है घास काट रही है इसको देने के लिए। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है दादी मेरी, और हम लोग भी रखते हैं ख्याल। और इसका नाम खुशी है और बहुत प्यारी है, अभी मार नहीं रही है हमको, बहुत मारती भी है ये। और देखिए मैं बाहर का आप सबको नज़ारा दिखाती हूँ कि कितना अच्छा मतलब इधर का नज़ारा है। और बगल में ही पोखरा है, और इसको पोखरा और तालाब भी हम लोग बोलते हैं। और इसमें मछली थी लेकिन अब नहीं है, इसमें सब ख़त्म हो गया है और फिर से डलाएगा शायद, हमको नहीं पता है। और यही मेरा घर है, देखिए दादी है, दादी देखिए घास काट रही है। बकरी को देने की, दादी बकरी को देगी, हाँ बकरी को देगी। और तब तक ले मैं भी अब जा रही हूँ मम्मी का हेल्प करने, तब तक ले बाय बाय, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।